अपने लहू में चमकेगा लहू तो ये अंधेरे न रहेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें। ये ड्राइवर का ड्रेस मैं क्यों पहनूं? बस मत करिए ना, मालिक ने बोला पहनने के लिए, पहन लीजिए। नरेश की चिंता नहीं है तुम्हें? उसकी फिक्र है मामा, इसीलिए तो मैंने जयदेव जी को फोन किया था। हम पर नजर रखने के लिए ये लोग काफी नहीं हैं। हमें तो लगता है कि तुम्हारे पापा जानते हैं वो कहाँ है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि वो जल्द घर पे आएगा। मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊंगा और मैं यहाँ पे हूँ, इस बात की खबर किसी को भी मत लगने देना। तुझे लगता है उस लड़की ने मुझ पर जो इल्जाम लगाए हैं वो सब सच है? पुलिस डिपार्टमेंट ने अब तक कातिल को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अहिंसावादी इस देश में हिंसा और नाइंसाफी के लिए सिर्फ पुलिस नहीं, आप जैसे लोग भी जिम्मेदार हैं, जो मजमा इकट्ठा करते हैं, अपने जलील भाषणों से जनता को गुमराह करते हैं, उन्हें हिंसा के रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करते हैं और फिर खून के छींटे पुलिस की वर्दी पर उड़ाकर कहते हैं पुलिस जिम्मेदार है, पुलिस कसूरवार है। मेरे पापा के खून के छींटे जो आपके वर्दी पर मुझे नजर आ रहे हैं, उसके लिए भी आप यही कहेंगे कि आप कसूरवार नहीं है? आप ये इल्जाम मुझ पर क्यों लगा रही हैं? किस बिना पर कह रही हैं कि शर्मा जी के खून के साथ मेरा भी कोई संबंध था? संबंध था नहीं, संबंध है। खून की एक बूंदी जब जमीन पर गिरती है तो उसका निशान आसानी से नहीं मिटता। आपको इस गुनाह की सजा मैं दिलवाऊंगी और इतनी कड़ी सजा दिलवाऊंगी कि कोई दूसरा पुलिस वाला जुर्म करने और मुजरिम का साथ देने की हिम्मत नहीं करेगा। खबरदार जो एक लफ्ज भी आगे बोला तो। बेईमान और गद्दार पुलिस ऑफिसर, यू शट अप। हाउ डेयर यू, मुझसे इस लहजे में बात करनी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सर प्लीज सर, सर आप शांत हो जाइए। लीव माय हैंड सर, आप चलिए। लीव माय हैंड। लड़की होने का फायदा उठा रही है, इसकी जगह कोई और होता तो मैं खत्म कर देते उसे, कर दीजिए। जिस तरह आपने शर्मा जी की जान ले ली है, इनकी भी जान ले लीजिए। कम ऑन, गो अहेड। आपकी गुनाहों की लिस्ट में एक गुनाह और सही। आप इस वक्त अपने होश में नहीं है। होश तब आएगा जब असलियत जाहिर होगी, तब मालूम पड़ेगा कौन गुनाहगार है, कौन बेगुनाह है। और वो दिन आएगा जरूर। कमिश्नर, कमिश्नर, हमें इंसाफ चाहिए। Go and handle them properly. चलिए पीछे हटिए आप लोग, चलिए पीछे हटिए। कमिश्नर, चलिए पीछे। कमिश्नर, 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 बात तो करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो किसी को भी निकाल देंगे, इसमें तो कोई मतलब नहीं है ना। क्या बात है, तुम सब लोग काम छोड़कर यहाँ क्यों खड़े हो? सर आपसे कुछ जरूरी बातचीत करनी थी। मैं जानता हूँ आप लोग क्या कहने आए हैं, लेकिन मुझे इस बारे में किसी से कोई बात नहीं करनी है। चलो अपने अपने काम पे जाओ, चलो। चलो मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूँ। क्या सर एक रिक्वेस्ट करने आए हैं हम आपसे, आप पहले पूरी बात तो सुन लीजिए। देखिए, जयदेव की वकालत के अलावा कोई दूसरी बात कहनी हो तो मैं बस सुनने को तैयार हूं। अब कहो। सर, जयदेव जी के यहाँ से चले जाने के बाद पूरा स्टाफ बहुत परेशान और फिक्रमंद है। सबके मन में एक ही ख्याल है कि जब चीफ एडिटर के साथ ऐसा हो सकता है तो हम लोगों की तो कोई हैसियत ही नहीं, कभी भी किसी वक्त भी हमें भी निकाला जा सकता है। देखिए, जयदेव को यहाँ से निकाला नहीं गया, वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा देकर गए हैं। सर, वो इस्तीफा देकर गए हैं या इस्तीफा देने के लिए उनको मजबूर कर दिया गया? आप मुझसे जवाब तलब करने वाले कौन होते हैं? इस कंपनी का मालिक मैं हूं और कंपनी के मामला पे दखल देने का हक किसी को भी नहीं है। अखबार कैसे चलाया जाएगा, उसकी पॉलिसी क्या होगी,
इसका फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। प्रेस की मशीनें चलेंगी या नहीं, कल का अखबार लोगों तक पहुंचेगा या नहीं, ये फैसला हम भी कर सकते हैं सर। मैं इस तरह की धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। हाँ तब मैं दबाव में आके घुटने नहीं टेकूंगा। खुदा ना करे कि आपको घुटने टेकने पड़े। दरअसल हम तो माथा टेकने आए थे, हाथ जोड़कर विनती कर रहे थे, लेकिन आपकी समझ में बात आ नहीं रही। मैं सब समझ रहा हूं, और अब एक बात आप लोग भी अच्छी तरह समझ लीजिए, जो कंपनी के नियमों का पालन करेगा उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो नियमों को तोड़ेगा उसके साथ वही होगा जो जयदेव के साथ हुआ है। ऐसी नौबत नहीं आएगी सर। कोई आपके खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा, कोई आपके डिसिप्लिन को नहीं तोड़ेगा। आप सिर्फ ये फाइल अपने पास रखिए। ये क्या है? सर, इसमें हम सब लोगों के रेजिग्नेशन लेटर हैं। हम सब लोग आपकी कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। मैं तुम में से एक एक को देख लूंगा, सबको लेबर कोर्ट में खसीदूंगा, मैं समझ लेना। हाँ, मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम नौकर हैं, लेकिन गुलाम नहीं। खुदा हाफिज़। मैंने ऑफिस फोन किया था तो पता चला कि तुमने रिजाइन कर दिया। तुमने फोन किया था? हालांकि मुझे हैरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम इतना बड़ा कदम उठाओगे ऐसा मैंने सोचा नहीं था। अरे तुम्हें हैरत क्यों नहीं होनी चाहिए? जयदेव, मैं तुम्हें बहुत दिनों से जानती हूँ, क्या मैं तुम्हारी नेचर जानती नहीं? अच्छा, क्या जानती हो तुम मेरे नेचर के बारे में, बताओ। यह है कि तुम बहुत मूडी हो और तुम कोई भी फैसला कभी भी कर सकते हो। तब तक तुमने मेरे नेचर को जाना ही नहीं है। मैं अचानक कोई भी फैसला नहीं करता, हमेशा सोच समझ के करता। तो इसका मतलब ये है कि रिजाइन करने के बारे में तुमने पहले से ही सोच रखा था? हाँ, सोच कर रखा था। जानती हो कब से? कब से? जब से मैंने होश संभाला है। मैंने हमेशा ये सोचा था कि अगर मुझे विश्वास है कि मैं सही हूं, तो मैं कभी किसी की गलत राय को स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे इसमें मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए। लेकिन मैं उस आदमी के इशारों पर नहीं चलूंगा जो अपने फायदे के लिए मुझे इस्तेमाल करना चाहता हो, जो खुद गलत काम कर रहा हो और मुझसे भी करवा रहा हो। चौहान अंकल से तुम्हें बहुत शिकायतें हैं ना जयदेव? जी नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं। वो अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूं। एक्चुअली वो इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन गलत प्रोफेशन में है। वो कैसे? वो अपनी फैक्ट्रियां चलाएं, बिजनेस चलाएं, वहां थोड़ी बहुत बेईमानी चल जाती है, लेकिन जर्नलिज्म, अखबार चलाना, ये कोई कारोबार नहीं है। ये तो एक मजहब है, धर्म है, ईमान है। यहां बेईमानी का सिक्का नहीं चलता। जयदेव, तुम्हें इस प्रोफेशन में इस तरह की मुश्किलें हर जगह आएंगी। ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है जो सिर्फ सच्ची खबरें छापता हो। है क्या कोई ऐसा न्यूज़पेपर जो सच्चाई के बलबूते पे खड़ा हो? ऐसा एक अखबार तो है। कौन सा? मैंने अभी तक उसका नाम तय नहीं किया है, लेकिन तुम कोई नाम सजेस्ट कर दो, मैं वही रख लूंगा। अपना खुद का न्यूज़पेपर खोलने का इरादा है? ऐसी गलती मत करना जयदेव, एक दिन भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें सबके चेहरे से नकाब उतारने की आदत पड़ गई है। कोई भी तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा और तुम्हारा अखबार फौरन बंद करवा देगा। मैं फिर से शुरू कर दूंगा, मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा, और अगर फिर भी मैं नाकाम रहा तो मैं ये प्रोफेशन ही छोड़ दूंगा। तो फिर क्या करोगे? बनी की दुकान खोल दूंगा। वो भी नहीं चलेगी, वहां पर भी मिलावट करनी पड़ती है। वो मैं कर लूंगा। मैंने कहा ना, कारोबार में थोड़ी बहुत बेईमानी चल जाती है। वेरी स्मार्ट। बस कीजिए, अब बहुत हो गई ड्रिंक। मैं आज बहुत परेशान हूं सुकन्या, प्लीज मुझे मत टोको आज। शराब का नशा खुशी बढ़ाने के लिए होता है, परेशानी भुलाने के लिए नहीं। आप जब तक इस समस्या का हल नहीं ढूंढ लेंगे, तब तक ये समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। हल ढूंढ लिया मैंने सुकन्या, मैं पूरा का पूरा स्टाफ नया रख लूंगा। वो लोग जयदेव के साथ जाना चाहते हैं ना, तो जाएं। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं। ये अखबार मैंने अपने बलबूते पे शुरू किया था, अपने बलबूते पे चलाया है। अब उसे चलाया कैसे जाता है ये भी मैं जानता हूं। सब कुछ जानकर भी आप
अपना ही नुकसान करवा रहे हैं। क्या नुकसान किया मैंने? नया स्टाफ रखने में, दोबारा अखबार शुरू करने में क्या आपका कोई नुकसान नहीं होगा? मेरा जो भी नुकसान होगा मैं वो सह लूंगा, लेकिन किसी के सामने झुकूंगा नहीं मैं, और कोई समझौता भी नहीं करूंगा मैं। ये सब आप किन लोगों के लिए कर रहे हैं? उन दोस्तों के लिए जिन पर कत्ल का इल्जाम है? इनके अलावा भी तो आपके कई दोस्त हैं। क्या आप किसी के बारे में कभी कुछ नहीं छपवाएंगे? आप ये अखबार अपने लिए चला रहे हैं या उन लोगों के लिए? अब तुम भी मेरे खिलाफ बोलने लगी? मैं आपके खिलाफ नहीं बोल रही हूं, आपके भले के लिए बोल रही हूं। आप जयदेव को मनाकर वापस ले आइए। हरगिज नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे उससे अच्छा एडिटर नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। सैकड़ों हजारों काबिल लोग मौजूद हैं यहाँ, लेकिन जो सच्चा और काबिल होगा उसका सोचने का ढंग भी जयदेव जैसा ही होगा। फिर उसके साथ कैसे निभेगी आपकी? शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, यकीनन ठीक कह रही हूं। जो गलती आपसे हो गई है उसे जल्दी सुधार लीजिए। जो मान गया कि उससे गलती हो गई है और फिर भी ना सुधारे, तो समझ लेना चाहिए कि वो एक और गलती कर रहा है। मिस कनक शर्मा को आपने 2 दिन तक हवालात में कैद रखा। यस सर। क्या मैं पूछ सकता हूं किस इल्जाम में, क्या चार्जेस थे उनके खिलाफ? पुलिस हेडक्वार्टर में आकर उन्होंने फसाद बर्पा करने की कोशिश की, सीनियर पुलिस अफसरों के साथ बदतमीजी से पेश आई। उनके साथ कोई और लोग थे? नो सर, वो अकेली थी। क्या बदतमीजी की उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट पर इल्जाम लगाया था कि हम जुर्म को बढ़ावा देते हैं, मुजरिमों को पनाह देते हैं। वेल, दैट्स अ वेरी सीरियस एलिगेशन मिस्टर त्यागी। बहुत ही संगीन इल्जाम लगाया पुलिस डिपार्टमेंट पर। यस सर। उन्हें कैद करने से पहले आपने उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराई थी? नो सर। क्यों नहीं? क्या आप जानते नहीं कि बिना एफआईआर दर्ज किए, बिना चार्जशीट बनाए किसी को हवालात में बंद रखना गैर कानूनी है? जानता हूं सर, पुलिस डिपार्टमेंट में 25 साल नौकरी की है, हर उसूल हर नियम के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं मैं। तो फिर आपने उन नियमों का पालन क्यों नहीं किया? जो कानून बनाया गया है उन्हें क्यों तोड़ा आपने? मिस कनक शर्मा के खिलाफ मैं कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहता था। एफआईआर दर्ज करता तो ये मामला अदालत तक पहुंचता, और मेरा वो मकसद नहीं था। तो फिर क्या था आपका मकसद मिस्टर त्यागी? सर, मैं यही चाहता था कि उन्हें सबक मिले और अगली बार पुलिस डिपार्टमेंट पर बेबुनियाद और घिनौने तरह के इल्जाम लगाने की वो हिम्मत ना करें। मिस्टर त्यागी, पुलिस डिपार्टमेंट का फर्ज है कि किसी को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करें। वो मुजरिम है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। उसे सबक सिखाने वाले हम और आप कौन होते हैं? इट इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस मिस्टर त्यागी। बहुत ही गैर कानूनी हरकत की है आपने। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मुझे बताया गया था कि मिस्टर शर्मा के कत्ल के बारे में मुझसे पूछताछ की जाएगी। उस लड़की को मैंने हवालात में बंद क्यों रखा, उसका इस इंक्वायरी से क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है मिस्टर त्यागी। मिस शर्मा का आप पर यह भी इल्जाम है कि आप शर्मा जी के कातिलों के साथ मिले हुए हैं, इसलिए उनके खिलाफ साजिश की, उन्हें हवालात में बंद रखा। ये झूठ है, सरासर झूठ है। क्या क्या यह भी झूठ है कि नरेश सहगल ने शर्मा जी को जान से मार देने की धमकी दी थी, लेकिन फिर भी आपने उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की? मैं उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेता सर? मिस कनक शर्मा को चाहिए था कि वो पुलिस स्टेशन जाती, उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराती। मेरे पास क्यों आई थी वो? मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं सर, इस कत्ल से मेरा कोई संबंध नहीं है। कत्ल से आपका संबंध है या नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी। तब तक के लिए सरकारी नियमों के मुताबिक आपको सस्पेंड किया जा रहा है मिस्टर त्यागी। मुझे सस्पेंड किया जा रहा है। आपके इंक्वायरी कमीशन का फैसला मानने से मैं इनकार करता हूं। फैसला हो चुका है मिस्टर त्यागी, लेकिन आप चाहें तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान में रखिए मिस्टर त्यागी, आप पर बहुत गंभीर इल्जाम लगाया गया है कि आप शर्मा जी के कत्ल की साजिश में भी शामिल हैं।
आपकी हर अपील नामंजूर कर दी जाएगी। मैंने किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की है सर, बल्कि मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। आप लोग मेरा साथ दें न दें, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। चाय। एक बात पूछूं? पूछूं क्या? क्या है? वैसे कितना दिन रहने का इरादा है? कोई तकलीफ है तुम्हें? तकलीफ मुझे कहा, तकलीफ आपको है। कैसे मैले कुचले गंदे कपड़े पहन के कितने दिन रहेंगे? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे यहाँ? क्या प्रॉब्लम है? तुम हर वक्त मेरे इन कपड़ों के पीछे क्यों पड़ा रहता है? भाग यहाँ से। भाग खुद आए हो, इसलिए सबको भगाना चाहते हो क्या? मजाक करता है मेरे से? हाँ, तू मजाक कर रहा है मेरे से? जाहिल गवार, तेरी औकात क्या है मेरे पीछे पड़ा तू? ए बाबू, भैया, अरे जाने दो ना भैया, इसे जैसे रहना है रहने दो, जो कहना है कहने दो, हमें क्या पड़ी है? चलो भैया, तुम जाओ अंदर। छोड़ो ना इसे, तुम जाओ। जाओ। सुनो छोटा बाबू, आज तुमने हमारे भैया को जाहिल और गवार कहा, आइंदा से मत कहना, समझे? तुम्हारे लिए खाना बनाओ, तुम्हारे लिए पानी गर्म करके दो, तुम्हारा ख्याल रखो, और बदले में तुम क्या देते हो हमें? गाली, जाहिल और गवार। हाँ? कजरी, कजरी, मैं आगे से नहीं कहूंगा। कोई साफ सुथरे कपड़े मिलेंगे क्या? हाँ है, कुर्ता पैजामा है, और वो भी भैया का, चलेगा? अभी तो कुछ भी चलेगा। ये लो, गीला है, सुखाकर पहन लेना। हाँ। मम्मी, आप खाना क्यों नहीं खा रही? मैं अपने हाथ से खिलाऊं? नरेश जहाँ पर है वहाँ उसके लिए खाना कौन बनाता है? हाँ हैं, नौकर चाकर हैं। लेकिन वो कहाँ है? शहर में है, गांव में है, कहाँ है? देखिए, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि वो जहां भी है महफूज है। हाँ, घर जैसा आराम तो नहीं, लेकिन उसे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। आपके सिर्फ इतना कह देने से कि वो महफूज है काफी नहीं है हमारे लिए। हम उससे मिलने नहीं जाएंगे, लेकिन आप हमें इतना तो बता दीजिए कि वो कहाँ है। अगर हमने आपको बता दिया कि वो कहाँ है, तो क्या आप अपने आप को रोक पाएंगे? हमको मालूम है आपसे 1 मिनट भी रुका नहीं जाएगा। आप फौरन उससे मिलने चल पड़ेंगे। आप हमारी इतनी कड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप जानते हैं हम उससे मिले बगैर नहीं रह सकते, और इस वक्त उसे हमारी भी कितनी जरूरत होगी, आप जानते हैं। पापा मम्मी को क्यों नहीं बता देते कि नरेश कहाँ है? क्या आप उनकी हालत नहीं समझ सकते? ना समझे की बातें मत करो बेटा। हमारे घर पर 24 घंटे पुलिस का पहरा है। वो देख रहे हैं हमारे घर पर कौन आता है, हमारे घर से कौन जाता है। अगर तुम्हारी मम्मी इस वक्त नरेश को मिलने गई तो वो उनको फॉलो करके नरेश का पता नहीं लगा लेंगे। वैसे भी आजकल हालात बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं। क्या हुआ पापा? त्यागी अंकुल को सस्पेंड कर दिया गया, उन पर कार्रवाई चल रही है। अगर इस वक्त नरेश पकड़ा गया तो हम उसकी जमानत भी नहीं करवा सकेंगे। हमें आपकी कोई दलील नहीं सुननी।
अगर आप हमें नरेश का पता नहीं बताएंगे तो हम उसे खुद ढूंढ लेंगे। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। धरती को खून पिलाना है, मिट्टी का कर्ज चुकाना है। मिट्टी ने दी है जान हमें, मिट्टी ने दी है जान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान हमें, इस बात का है अभिमान।